Assalamualaikum everyone, this is Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science activity of class metric. तो ये जो है हमारा एक्टिविटी नंबर 4 है. एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3 हम जो है कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी नंबर 4. तो अगर आपने प्रीवियस एक्टिविटीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में जाइए, आपको मिल जाएगा. एक्टिविटी 2 और 3 आपको मिल जाएगा, एक्टिविटी नेम लिखा हुआ होगा. लेकिन एक्टिविटी नंबर 1 है जो है वो आप जाके वहाँ पर जो टॉपिक है वहाँ लिखा होगा हाउ टू इंस्टॉल डेव C++ इन लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन. तो आप वो वाला देख लीजिएगा. बाकी एक्टिविटी नंबर 2 एंड 3 आपको इजीली मिल जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल टॉप में होगा. ठीक है, तो आज का हमारा जो एक्टिविटी नंबर है वो है एक्टिविटी नंबर 4, जिसमें कह रहे हैं राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ टू यूज़र गिवन नंबर्स बाय यूजिंग वेरिएबल्स. कहने का मतलब ये है कि आप जो है एक प्रोग्राम लिखें, ठीक है, जिसमें से एक प्रोग्राम लिखे, उसके बाद जो है एक प्रोग्राम लिखने के बाद जो दो वेरिएबल्स का है ना सम निकाल के उसको प्रिंट करें. कहने का मतलब ये है, देखो सबसे पहले एक प्रोग्राम, ऐसा प्रोग्राम लिखा है हमने जिसमें यूज़र हमें जो भी वेरिएबल देना, दो वेरिएबल, ठीक है, यानी कि कोई भी दो वेरिएबल दे तो हम उन दो वेरिएबल का सम निकाल के उसका आंसर क्या करें, प्रिंट करें. सही है, आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि इस एक्टिविटी में हमने एक्चुअली में करना क्या है. ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए इसमें करना क्या है. तो अब हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे करते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से समझ आए और हमारे लिए करने में भी ज़्यादा आसानी हो और समझने में भी. ओके, तो हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. अब हम इसको करते हैं एंड जो इसकी बाकी की चीज़ें हैं जो हमने करना है वो करते हैं फटाफट से. ओके, उसके बाद हमने अच्छा, अगर आप इसको प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है. मतलब कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस देखते रहें लेकिन समझते रहें लेकिन प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना आपको ना इसमें एरर ढूंढने आएंगे, ठीक है, ना आप इसमें अच्छे हो सकेंगे. तो जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं आप लाजमी करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है. ओके, खैर ये थोड़ी सी हो गई थी मिस्टेक मुझसे. देन इसलिए मैं नेक्स्ट देखिए, ये जो सिन है ना ये हम यूज़ करते हैं, यानी कि जब भी मुझे किसी भी यूज़र से आउटपुट लेना हुआ ना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो सिन का इस्तेमाल करने से हमें आउटपुट मिल रहा होता है. Enter value in variables. ओके, अब ये जो वैल्यू होगी ना ये हम लेंगे b का, b इज इक्वल टू. ओके, ये हो गया. देन नेक्स्ट लाइन में अगेन वो इस सिन का इस्तेमाल करना हमने. ठीक है, नेक्स्ट लाइन आ गए इस सम, यानी कि अब मैं बता इसको जब हम कर लेंगे ना मैं आपको एंड में इस अगेन समझा दूंगी थोड़ा और डिटेल में, ताकि आपको ना ये बात क्लियर हो जाए कि इसमें हमने क्या किया है. ओके, तो ये हमारा अब जो है नेक्स्ट लाइन लास्ट लाइन हो रहा है. उसके बाद हम इसको रन करेंगे और इसमें जो भी एरर होंगे उसको ठीक करेंगे. ठीक है, ये हमने कर लिया. ये
ओके, ये पूरा हो चुका है। अब पहले मैं आपको इसको करती हूँ कंपाइल एंड रन करके दिखाती हूँ, सही, ताकि अगर कोई भी यहाँ पर गलती हो ना तो मैं उस गलती को ठीक कर लूँ। ये गलती थी, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर मेरी गलती क्या हुई है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक की है। समटाइम ऐसा होता है कि गलती होती है, बहुत कॉमन सी गलती होती है, लेकिन आपको उस वक्त नज़र नहीं आ रही होती। इसको अभी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है मैंने गलती की क्या है। सर खैर इसको अगेन ट्राई करते हैं हम। सही, अब करके देखते हैं। आई डोंट नो मैंने इसमें क्या गलती कर दी ऐसी। ओके, अब मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें मैंने क्या गलती की और बहुत ज़्यादा कॉमन गलती हुई। देखिए कितनी कॉमन सी गलती आ रही होती है, इवन कि आप भले से प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, समटाइम बहुत सी गलती आ जाती है। मैं बताती हूँ मैंने गलती यहाँ पर क्या की। देखो यहाँ पर सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है ए वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। हमने क्या कहा था जब मैं पढ़ा रही थी टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिकल नहीं, टेक्स्ट बुक की बात कर रही हूँ, तो मैंने क्या कहा था, हम जब भी कोई भी वेरिएबल या कुछ भी यूज़ कर रहे होते तो हमें क्या करना था, उसको क्या करना होता है, यानी कि उसको डिफ़ाइन करना होता है। और मैंने इस लाइन में देखे हमें इंटीजर मेन के बाद उसको डिफ़ाइन करना होता है, पहले मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, मैंने जल्दबाजी के चक्कर में ना ऐसे ही लिख लिया। अब इसको करना है डिफ़ाइन इंटीजर ए। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने डिफ़ाइन नहीं किया, वो इस लाइन में डिफ़ाइन कर मतलब बताता ना कि एरर, तो इस लाइन में क्यों बताया, यानी कि इस लाइन में कहा, इस लाइन में इसलिए बताया क्योंकि अब मिसाल के तौर पे ये एक लाइन थी जिसमें हमने ऊपर डिफ़ाइन ही नहीं किया हुआ कि मैंने क्या मतलब मैंने ये क्या चीज़ है, ठीक है, हम इसकी वैल्यू क्या है, ये जो भी इसको यानी कि डिक्लेयर नहीं किया। तो वो जब ऊपर मैंने डिक्लेयर नहीं किया है तो वो ऊपर थोड़ी बताएगा, क्योंकि ऊपर मैंने डिक्लेयर ही नहीं किया वो ऑब्वियसली इसी लाइन में बता रहा होगा। तो ये मैंने डिक्लेयर नहीं किया था जिसकी वजह से ये एक एरर आ गया था मेरा। बट अब मैं इसको करती हूँ और देखते होता है कि अब इंशाल्लाह हो जाएगा, मुझे उम्मीद है पूरी। कंपाइल एंड रन, देखिए हो गया। एंटर द वैल्यू वेरिएबल्स ए। अब इसमें क्या करेंगे हम, ए की जो है ना मतलब वैल्यू डालेंगे, सही। ए की हम जब वैल्यू डालेंगे तो उसको क्या करेगा, ए की वैल्यू मैंने डाली फॉर सपोज 10111, बहुत ज़्यादा वैल्यू डाली, ठीक है। एंटर वैल्यू इन वेरिएबल बी, यानी कि अब ये जो है ना बी की वैल्यू मांग रहे हैं, तो मैं ज़्यादा वैल्यू दे रही हूँ जानबूझ के, ठीक है। तो अब जब इसने ए प्लस बी किया तो आंसर मेरे पास यह है। अब मैं आपको समझाती हूँ इस कोड को आगे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो यूज़ किया, सही है। फिर हमने जो हम इसमें यूज़ करें हमने वो डिफ़ाइन कर लिया कि इंटीजर ए बी एंड द सम, सही, ये कर लिया। उसके बाद जो चीज़ पे डिस्प्ले में शो हो, सही, वो चीज़ मैंने लिख दी सी आउट पे, यानी कि एंटर वैल्यू इन वेरिएबल। अब मुझे पता है ना ये कोड में क्या है क्या नहीं करना, लेकिन अगर कोई न्यू बंदा इस्तेमाल करेगा, यानी कि कोई न्यू इंसान अगर रन करेगा, उसको तो नहीं पता ना कि क्या करना है। तो हमने क्या किया, उसके लिए हमने सी आउट यूज़ कर लिया ताकि उसको ये पढ़ के समझ आ जाए कि अच्छा भाई मुझे ए की वैल्यू एंटर करनी है, सही। जैसे हमने ए की सही, पहले ये लाइन शो करवाएगा कि एंटर वैल्यू इन वेरिएबल ए। जब वो ठीक है ये शो करा देगा सिन ए, यानी कि सिन ए का मतलब होता है कि अब जो भी नंबर जो डालेगा ना यूज़र, वो किसकी वैल्यू कहलाएगी, ए की, सही है। हमें जब कोई भी यूज़र से किसी भी किस्म का डेटा लेना होता है ना, उसके लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं सिन। देन सेकंड लाइन में मैंने यूज़ कर लिया, देखिए एन का इस्तेमाल किया, एन से मुरा सेकंड लाइन, ठीक है। सेकंड लाइन में मैंने ये बताया, ये यहाँ पर हूँ मैं, सही है। सेकेंड लाइन में मैंने अगेन ये बता दिया कि अब जो है ना डिस्प्ले में शो के, यानी कि कंप्यूटर के स्क्रीन में, कि आप जो है ना एंटर वैल्यू इन वेरिएबल, यानी कि कोई भी वैल्यू एंटर करो, जो वैल्यू एंटर करेगा वो होगा बी के, सही है, ये किया। देन अगेन हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, यानी कि जो हमारा यूज़र है उससे हमने क्या ले लिया, बी ले लिया, सही। उसके बाद क्या हुआ, बी लेने के बाद हमने क्या किया, ए प्लस बी को क्या कर दिया, आपस में सम कर दिया, यानी कि ए की जो वैल्यू डाली यूज़र ने वो, और बी की जो वैल्यू डाली वो, उन दोनों को हमने क्या कर लिया, एक जगह में ऐड कर लिया, सही। ऐड करने के बाद हमने वहीं पर जो है ना वो उसका शो करवा दिया, जैसे ये
यहाँ पर इस जगह में शो होगा ये। अगेन आपको मैं एक दफ़ा इसको रन करके भी दिखा देती हूँ। देखो, एंटर द वैल्यू इन वेरिएबल, इसमें मैं फॉर सपोज 7 डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया 9, एंटर किया। अब देखो इस लाइन में क्या देखा, सम ऑफ ए प्लस बी, यानी कि इन दोनों का जो सम है मेरे पास क्या निकला, 16 निकला। तो आई होप सो आपको ये वाला जो है प्रैक्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से करना है। और अच्छा, इसके जो है ना मेरे पास वाइवा में 2 क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरिएबल्स, यानी कि वेरिएबल क्या होते हैं, ये दूसरा सवाल है विच फंक्शन इज़ यूज फॉर टेकिंग इनपुट, हम कौन सा फंक्शन जो है इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अभी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं तो कहती हूँ मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने इसी प्रोग्राम में आपको बता दिया कि इस प्रोग्राम का मतलब क्या था, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी क्या करूँगी, मैं जो है इन दोनों का जो है वाइवा, यानी कि इन दोनों के आंसर मैं डालूँगी कमेंट सेक्शन में, सही, ताकि वहाँ पर आपको इजीली जो है ना उसके आंसर्स मिल जाए। आई होप सो आपको एक्टिविटी नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।